नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसी होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरी जर्नी। इसको मैं स्पिरिचुअल जर्नी भी बोल सकती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी भी बोल सकती हूँ और एक हैप्पी लाइफ जीने की शुरुआत भी बोल सकती हूँ। तो मेरी ये जर्नी कैसे शुरू हुई है, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो मेरी पहले की जो लाइफ थी वो भी बहुत बढ़िया थी, बहुत ज्यादा शानदार थी। मैं बहुत मस्तीखोर हूं और थी भी, तो सारी चीजें बहुत बढ़िया थी पहले भी और अभी भी। बट एक बदलाव सा आया है मेरी लाइफ में और ये बदलाव जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जा रहा है। तो वो बदलाव अच्छा होता है। अगर वो बदलाव आपको पीछे लेके जाए तो मे बी शायद वो अच्छा ना हो। तो इस बदलाव की कहानी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। तो शुरुआत ये हुई कि अचानक से मुझे एक मौका मिला जहाँ पे मुझे योगा सीखने का मौका मिला। और योगा मेरे लिए बहुत थोड़ा सा फेवरेट टाइप का है। पता नहीं क्यों मुझे योग से एक ना लगाव सा है। बट जब मैं पहले योगा करती थी तो मैं ये सोच के करती थी कि ऑब्वियसली बॉडी के लिए हम कर रहे हैं तो बॉडी को फिट रखने के लिए कर रहे हैं। मीन्स मेरे दिमाग में था कि योगा से आदमी बहुत फिट रहता है। तो ये सोच के बाबा रामदेव जो थे उनका देख देख के हम सब करते थे। मैं बहुत पहले से ये चीजें करती थी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैंने वेट भी लूज किया योगा करके, वो सब चीजें तो थी। बट मुझे एक टीचर मिली, मेरी एक निशा मैम है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो योग तो सिखाती ही थी, साथ में वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे उनके साथ ना जाने का मौका मिला। वो योगा इस तरीके से सिखाती थी जिस तरीके से पहले मैंने वो नहीं सीखा था। मैंने सीखा था कि इट्स एन एक्सरसाइज करो और वेट लूज करो या अपने आप को थोड़ा फिट रखो। बट यहाँ पे मुझे मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने का मौका मिला, मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने का मौका मिला और एक सोल जो होता है ना अंदर से, इनर पीस। हम खुश रह सकते हैं क्योंकि मैं पहले भी बहुत खुश रहती थी। मेरा तो हमेशा वो दांत ना निकला ही रहता, हंसती ही रहती हूँ मैं। बट जो एक अंदर जो एक पीस होता है ना, वो मिलता है आपको। और जब आप सांसों पे काम करते हैं अपने, तो बहुत बड़ी वाली चेंज आती है हम सबकी लाइफ में जब आप सांस लेते हो। आई थिंक हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद फुल्ली ना सांस भी नहीं लेते हैं। मतलब जो एक डीप ब्रेथ होती है ना, वो हमारे नहीं आती है। जब आप डीप ब्रेथ लोगे ना, तब आप इतने रिलैक्स फील करोगे। मतलब जितना भी आप काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप एकदम काम हो जाते हो। और उसके बाद आपके जो बहुत सारा जो क्लटर होता है हमारे माइंड में, जो आता रहता है ये वो मेरे माइंड में तो बहुत सारा आता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मल्टीटास्कर हूँ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मेरी लाइफ में तो उसने बहुत एक बड़ा वाला बदलाव लेके आया क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। आप कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हुआ हो, आप बहुत रिलैक्स कर जाते हैं। और मेडिटेशन की जर्नी शुरू हुई मेरी। हम सारे लोग, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं और उसके बाद आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चल जाते हैं, जहां पर क्योंकि हम जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हमारे दिमाग में हजारों हजारों थॉट्स आते रहते हैं। अगर हमने इनको कम करना नहीं सीखा ना तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब मुश्किल मतलब कि हम उतने पीसफुल नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज है। तो निशा मैम की वजह से तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए। तो वो मेरी पहली गुरु हैं, उनको तो मैं अपना गुरु ही मानती हूँ क्योंकि जो भी इंसान आपकी लाइफ में एक बदलाव लेके आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो उनको तो शत शत प्रणाम है मेरी तरफ से। और उनके साथ मुझे सुदर्शन क्रिया करने का मौका मिला, जो कि एक ब्रीदिंग टेक्निक है। उससे भी बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी और उन्होंने मुझे काफी सारी, जब भी वो योगा भी कराते थे तो काफी छोटी छोटी ऐसी चीजें बताते रहते थे जिससे काफी सारा फर्क पड़ता है आपका मेंटल। और सुदर्शन क्रिया में जो 5-6 दिनों का कोर्स होता है तो उसमें भी आपका जो होता है ना कि आप किस तरीके से लोगों से डील कर रहे हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, ये सब सोचना क्यों है। और ये बहुत सारे जैसे होता है ना, एक लेयर बाय लेयर खुल रही थी। और जब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो इन सब चीजों को तो आपको पता चलता है यार क्या कर रही थी अभी तक।
क्यों कर रही थी अभी तक? मतलब ऐसे होता है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, मुझे किसी भी गलत चीज में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मतलब ऐसा लगता था फोड़ दो तोड़ दो, मतलब क्या कर दूं, ऐसा होता था मुझको। बट उसके बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा यार मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा होना शुरू हो गया। और फिर जो सेकेंड जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, ये तो जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मैंने खुद भी सीखने की कोशिश की। जैसे जैसे मेरे को एक चीज पता चलती थी और मैं 10 चीजें ओपन करके देखती थी कि हाँ यार ये क्या है, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। मतलब उनके साथ जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया उसके साथ मैंने भी ट्राई किया हर चीज को एक लेवल आगे लेके जाने का। और यहाँ पे जो होता है ना कि जब आप कोशिश करते हो कि मैं एक लेवल आगे जाऊं, तो मुझे एक और टीचर मिली जो है कि पूजा मैम है। तो उनसे भी मुझे, वो क्या करते थे, कुछ सेमिनार्स वगैरह करते थे फ्री वाले। तो जब मैं वो देखती, जब उनका सुनती थी तो भी मुझे बहुत हैप्पीनेस सी फील होती थी। हाँ जैसे था ना ओपन होता है, बल्ब जलता है हमारे दिमाग में, ओ ऐसे करके। तो यार हाँ यार ये तो बहुत सही बात बोली मैम ने। और जा जाके मतलब मुझे उनसे इतना अटैचमेंट हो गया था, पता नहीं कैसे वो दूर से वो चीज बोल रही थी, ऐसा लगता है हाँ यार ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ ये तो मुझे ही बता रही है कुछ, ऐसा होना शुरू हो गया। और अचानक से बहुत सारे मैंने उनके फ्री सेमिनार्स करे, अटेंड करे और मेरा माइंड बहुत बहुत पीसफुल हो जाता था, बहुत अच्छा वाला फीलिंग होता था, मतलब हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती थी उनके साथ जुड़कर। और उन्होंने एक वर्कशॉप रखा जो कि 5000 रुपीज का था और लेडीज का ही था, वो विमेन का ही था। बट उस वर्कशॉप में कोई भी वो वर्कशॉप करने के लिए आ ही नहीं रहा था। मैं सबको कन्विंस कर रही थी कि यार चलो यार करते हैं, बट सब बोल रहे थे किस लिए यार, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, क्यों करना है और क्या करना है तुझे पता है कि क्या होने वाला है उसमें। मैं भी सोची कि यार सही बात है, मुझे तो पता नहीं है, मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि मैम जो वर्कशॉप कराने वाली है उसमें क्या होने वाला है। वो एक लुइस हे का वर्कशॉप है, बाद में इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो मतलब मेरे को भी नहीं पता कि क्या, पर मेरे अंदर से एक चीज आ रही थी, मुझे तो करना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि राज मुझे करना है ये चीज। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कर लो। उन्होंने एक बार भी मुझे ना नहीं कहा, क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। तो बस मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं इसको। और जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, कोई वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने मैम से बात की, मैंने कहा मैम और तो कोई नहीं आ रहा, क्या आप फिर कैसे करेंगे। तो मैम ने बोला अगर तुम करना चाहती हो ना तो मैं आ जाऊंगी। तो मैंने कहा मैम मैं अकेले आ जाऊँ और आप करा दोगी। मैम ने बोला हाँ ठीक है मैं कराती हूँ ये वर्कशॉप। मैंने भी कहा यार जब मैम इतना वो कर रही है कि वो एक मेरे को कराने के लिए आएंगी तो मैं क्यों पीछे हटूं, मुझे भी करना चाहिए। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, दूसरी जर्नी। अब उस वर्कशॉप में मैं सिर्फ अकेले थी। अगर उस वर्कशॉप में बहुत सारे लोग होते तो एक इंटरेक्शन होता। और आप ये देखो कि मैं अगर वहां अकेले थी तो मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स थी, और आई थिंक जब मैं वहां गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या सीखने के लिए आई हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ, तो मैंने उनसे बोल दिया, क्योंकि मैं रियली में मेरे को ये पता ही नहीं था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे नहीं पता था। बस मैं आ गई। मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर सीखूंगी यहाँ पर, और इसलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो बस वो जर्नी शुरुआत हुई और उसमें मतलब मेरा जो होता है ना एक और लेवल में आगे चली गई। किस तरीके से, तो उस वर्कशॉप का मैं आपको थोड़ा सा जो कोर है वो बताती हूँ। उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि जब हमारा बचपन होता है, जो भी हम छोटे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं और बहुत सारी खराब चीजें भी होती हैं। कुछ चीजों का इफेक्ट हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा रहता है कि हम बड़े होकर भी उसको भूल नहीं पाते, और कभी कभी जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं उनका इफेक्ट होता है। तो कैसे हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो हमारे जो अभी के जो एडल्टहुड है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत इंफीरियर होते हैं बचपन में बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि उनका पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सुपरस्टिशन होता है या जो भी है, तो क्योंकि जो भी हम बचपन से सीखते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और बड़े होकर भी ना हम वो चेंज नहीं हो पाते। अगर हम बचपन से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह जिसको भी मानते हैं वो करते आ रहे हैं ना, तो आज हमें चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
नहीं हो सकते। कोई भी जो भी एक चीज बचपन से कंटिन्यूअस करते आ रहा है तो वो चीज हम भूलते नहीं है, और कभी कभी वो चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ऐसी ही चीजें जो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो ये वर्ड तो नहीं सुना कि सबकॉन्शियस माइंड, बट ये सुना कि जो पहले का जो बचपन है वो बहुत इफेक्ट करता है। और तब मैं रियली में अपने बचपन में गई शायद, क्योंकि मैं और मैम में थे। वो जो मुझसे पूछ रही थी, मैं एकदम, वैसे भी मैं डीप थॉट, मेरे को ऑब्जर्वेशन पावर मिली है, गॉड गिफ्ट है, मैं हर चीज बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। मैंने देखना शुरू किया कि जो वो एक एक लाइन जो वो बोल रही थी वो सच थी। क्योंकि जो भी हमारे बचपन में होता है यार, बचपन तो बहुत मजेदार गुजरा है, बट बचपन में जो एक छोटी सी चीज थी वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमारे पेरेंट्स कैसे थे, उनका बिहेवियर हमारे साथ क्या था, तो वो कंटिन्यूड है। ऐसा ही होता है हमारे साथ। जो भी हम बचपन से सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वो हमारे अंदर चला जाता है और हम सेम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो ये चीजें पता चली, और किस तरीके से, क्योंकि अब देखो जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको जब चेंज करना है आपको, तो कैसे आप उसे चेंज करोगे और कैसे आप उन सब से बाहर निकलोगे। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई बहुत डल फील करता है, कोई बहुत हैप्पी नहीं रहता है, तो कैसे आप वो जो पहले वाली जो जर्नी थी आप उसे हटाकर इस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो मेरी लाइफ में तो इस तरीके की बहुत ज्यादा कुछ थी नहीं, तो भी मैं एक लेवल जरूर, 2-3 लेवल में अप पाई, क्योंकि मैंने वो सीखा। उन्होंने उसके बाद बहुत सारे काम दिए, जैसे एफर्मेशन के बारे में उन्होंने मुझे बताया, और कैसे एफर्मेशन काम करता है ये तो मैंने खुद सीखा। तो एफर्मेशन के बारे में, और किस तरीके से आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका जो सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा बढ़िया वाला लगा ना, मैं क्या बताऊं। और उसने भी काफी हद तक जो होता है ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीज होती है वो सेल्फ लव करता है। तो सेल्फ लव करना तो यार, क्योंकि सही बात है, अगर आप खुद से बयान नहीं कर सकते तो फिर किसी से भी बयान नहीं कर सकते हो। मुझे पता है दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, पर मैं इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकती हूँ, तो कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने उनसे सेल्फ लव सीखा, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक सीखी कि अगर आपके अंदर बहुत एंगर है, अगर आपको किसी के प्रति बहुत गुस्सा है, तो उसे रिलीज कर डालिए, उसे फॉरगिव कर दीजिए। बिकॉज अगर उसे आपने अपने अंदर रखा तो वो आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी डिजीज के रूप में निकलेगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वाला, क्या बोलते हैं, मतलब क्या था कि मैंने सोचा कि जो भी हम एंगर, जो भी हम गुस्सा करते हैं, जो भी हमें हमारे लाइफ में किसी से हम झगड़ा करते हैं या कुछ भी होता है, वो सब हमारे अंदर स्टोर हो जाता है और वो एक डिजीज के रूप में निकलता है। तो आप गूगल कर सकते हो इस चीज के बारे में, ये सोच के। तो और मैंने सही में देखा, फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अगर ये आदमी को ये प्रॉब्लम, जैसे लोग बताते हैं ना कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम है, तब मैंने ये चीज ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हाँ मतलब इसकी वजह से ये चीज है, इसकी वजह से ये चीज है। तो डिजीज जो होती है हमारी लाइफ में, जो किसी की लाइफ में डिजीज आते हैं, जो वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके अंदर जो चीज चल रही होती है उसकी वजह से वो डिजीज आपके बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी से आपको बाहर निकालना ही होगा। तो क्यों ना उसको दूसरी तरीके से निकाला जाए, जो मैं टूल्स और टेक्निक्स बताती हूँ, चाहे तो आप लिख कर फाड़ दो या जला दो, या फिर जो जो मैं ये चीजें बताती हूँ, ये कहीं ना कहीं वही टेक्निक्स है जो मैम ने मुझे बताई और मैंने अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करा है। और मैं बिना कुछ किए आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में चीजें करी हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये रियली में वर्क करता है और ये आपकी लाइफ को रियली में एक बहुत प्यारी लाइफ बनाने में हेल्प करेगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एफर्मेशन ने मेरी लाइफ चेंज की है। क्योंकि क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बहुत सारी चीजें अटकी रही कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैसे उनको हटाया जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने एफर्मेशन जो उन्होंने मुझे बोला था कि करनी है आपको, तो मैंने 41 डेज तक कंटिन्यूअस एफर्मेशन लिखी है, जिससे मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि जो चीज तुम सोचती हो कि ये चीज नहीं है तुम्हारे अंदर और जो तुम्हें अपने अंदर डालनी है, कैसी तुम्हें अपनी लाइफ चाहिए, उसके लिए एफर्मेशन बनाओ।
और मैंने एफर्मेशन बनाई, उनको दिखाई और उन्होंने बोला कि हाँ, और मैंने सुबह और शाम उसको डेली पढ़ा है और मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया कि यही मेरी लाइफ है और ऐसा आप भी अपने लिए कर सकते हो। और मैंने सेल्फ लव का भी करा है, जो मिरर टेक्निक है वो भी मैंने करा है, उससे तो बहुत ज्यादा बदलाव आता है आपकी लाइफ में। और बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने करी है, जैसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, वो आपकी लाइफ में आ जाता है। जिस चीज पे भी आपका फोकस होता है वो आपकी लाइफ में आ जाता है। तो हम किस चीज पे फोकस करें? जो हम एफर्मेशन लिखते हैं वो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव संकल्प है। तो जब हम वो बार बार बोलेंगे ना, तो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है और फिर वो हमारी लाइफ में वो ही चीजें चेंज लाना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से एफर्मेशन ने काफी सारी चीजें, मैंने एफर्मेशन से तो मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं। जैसे कि अगर आप बोल सको, छोटी से लेकर बड़ी चीजें, आपका बॉडी अपीयरेंस आप उससे चेंज कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हो, आप नेगेटिव लोगों से दूर हो सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीजें। इवन जो जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ, ये भी मैंने मैनिफेस्ट करा है कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए था, यहाँ पे बैल्कनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। और इस घर में, जो मेरा घर है, इसमें मैंने जो भी चीजें रखी हैं वो मैंने मैनिफेस्ट करी हैं। और लिखकर, मेरे को लिखने का वो है, मतलब एफर्मेशंस मैं लिखती हूँ और टेक्निक्स भी करती हूँ मैं, और उनसे काफी सारी चीजें मैनिफेस्ट करी है। तो इस घर में जो भी चीजें हैं वो सब मैंने मैनिफेस्ट करी है। और बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी मैंने मैनिफेस्ट करी है, उनके बारे में भी बताती हूँ। तो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि नेगेटिव चीजें भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी है ये सीखने की जर्नी है। और जब हम इस जर्नी पे चलते हैं, तो जब हम कुछ सीखते हैं तो वही होता है ना कि कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी मैंने, नेगेटिव चीजें भी अट्रैक्ट की, क्योंकि मुझे लगता था, अब जब मैं ये सीख गई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो किसी नेगेटिव पर्सन से बात ही नहीं करनी, नहीं भैया, मैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, नहीं मेरे को इन सबसे नहीं बात करनी, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या होता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो भी जो कॉन्ट्रास्ट आता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब कुछ नई चीज आपके दिमाग में आ रही है, कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सिखाने के लिए होता है। और ये भी मेरी लाइफ में भी मैं सीख ही रही हूँ, तो ये जर्नी है और ये कंटिन्यूड है अभी। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी मैनिफेस्ट कर ली जो मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे लगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे जैसे मैं आगे चल रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो दूसरे से मैच तो नहीं होता, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव भी मुझसे मैच नहीं होता। तो हम दोनों, जो दो लोग हैं, वो दो तरीके से सोच सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने काफी सारे लोगों को अपने लाइफ से हटा दिया और थोड़ा अकेला भी फील करने लगी। तो ऐसी चीजें भी मैंने मैनिफेस्ट करी हैं, बट फिर मैंने उसको चेंज भी करा है। मैंने जैसे कि अपना एक पुराना मोबाइल था, वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया, और ये नया आईफोन मैंने लिया है, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कार जो मैनिफेस्ट करी उसके बारे में बताती हूँ कि कार हमने कैसे मैनिफेस्ट करी। तो हमें कार लेनी थी, तो मैं इसमें इंटरफेयर करती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ ये कार लेनी है, मेरी बेटी ने बोला कि हाँ ये कार लेनी है। मैंने कहा ठीक है। तो हम पहले सोचे थे कि हम थार लें, तो थार, अच्छा हाँ बहुत अच्छी लग रही, मुझे भी बहुत ब्लैक कलर की थार चाहिए, हाँ थार चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर कंपास चाहिए, ठीक है, फिर पता नहीं कौन सी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे करके ना, मतलब आप शिफ्ट हो रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आपको एक चीज परफेक्ट होके बतानी, फोकस करना है आपको। बट हम काफी टाइम तक हम ले ही नहीं पाए। फिर मैं तब ये समझ गई कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई, क्योंकि हमारा फोकस क्या हो रहा है, ये इस पे, क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी कि आस्क एंड इट इज गिवन, ये जो है ना, ये वर्ड इतना पावरफुल है ना, आप कहीं लिख के रख लो अपने घर में, आस्क एंड इट इज गिवन। जब आप इस यूनिवर्स से, जब आप ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हो, जब आप उनसे कोई चीज मांग लेते हो, वो आपके पास होता है। और अगर वो नहीं होता है तो वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं होता है। तो जब हम खुद ही अपना माइंड इतने 10 चीजों पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कैसे आएगी। और सेम यही हो रहा था,
पर जब हमने अपना माइंड बनाया कि हाँ भैया अब हमें ये लेना है, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमें किया लेना है, तब वो हमारे पास आ गई। तो हम जब खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें ये करना है वो करना है, आप देखो आपकी लाइफ में यही चीज हो रही होगी, ऑब्जर्व करो उस चीज को, और फिर हमने वो चीज मैनिफेस्ट कर ली। हमने अपनी बाइक भी मैनिफेस्ट की, मतलब हमने बहुत सारी चीजें खुद मैनिफेस्ट करी हैं और मैंने भी करी हैं। और मेरा कोई आईफोन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को इतना फोन से कोई अटैचमेंट है नहीं। बट अचानक से मुझे ये हुआ कि नहीं नहीं, मेरे को मेरे वीडियोस जो है वो अच्छे नहीं लग रहे, मुझे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है मेरे दिमाग में कि नहीं नहीं, क्योंकि मेरा एक और चैनल भी है जो फैशन से रिलेटेड है। अब आप ये बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एक तरफ तो मैं मोटिवेशनल बना रही हूँ और एक तरफ मैं फैशन वाला बना रही हूँ, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर मेरा दो चीजों में इंटरेस्ट है, कोई एक जो फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता है या जो क्रिएटिव चीजों को लेकर वीडियोस बनाता है, क्या वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता? ये किसने कहा है? क्या स्पिरिचुअल लोग टीका लगा के घूमते हैं? क्या स्पिरिचुअल लोग फैशनेबल कपड़े नहीं पहनते हैं? ये तो एक बहुत ही पुराने, मतलब समझ में नहीं आता मुझे ये चीज कैसे मैच होती है। बट मुझे ये शेयर जरूर करना था कि अगर आप बहुत फैशनेबल हो, क्योंकि गुड यार किसको अच्छा नहीं लगता है, ये बता दो मुझको, किसको अच्छा नहीं लगता अच्छा दिखना? कोई एक दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो ये बोले कि यार नहीं मुझे अच्छा दिखना पसंद नहीं है? अच्छा दिखना यार हमें, क्यों? आप खुद अट्रैक्टिव होगे तभी तो आप चीजें और दूसरे अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए। तो ये तो एक छोटी सी चीज थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो मेरा जो दूसरा वीडियोस जो मुझे बनाने, उसके लिए वो मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, आप मतलब क्वालिटी। तो मुझे मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार, और आईफोन चाहिए था विजन बोर्ड पे। अब मैं विजन बोर्ड के बारे में भी आपको बताती हूँ कि विजन बोर्ड आप अपने सामने जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए उसके लिए कुछ बना के रख लेते, जैसे मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको विजन बोर्ड भी अपना दिखा दूंगी एक बार कि मैंने अपने विजन बोर्ड पे क्या क्या लिख रखा है। और जो भी मैंने लिखा है उसमें से 3-4 चीजें तो मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। जैसे मैंने सोचा था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो वो हो गया। फिर मैंने और भी 2-3 चीजें करी थी मैनिफेस्ट, और ये मोबाइल तो कर रही है, और धीरे धीरे वो पूरी हो जाएंगी, मुझे पता है। क्योंकि जब आप जिस चीज पे भी फोकस करते हो, अगर आपने कोई चीज लिख के रख ली है अपने इधर, तो क्या है वो यूनिवर्स को आपने बता दिया है कि हाँ भैया मुझे ये चीज चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो लेके आऊंगी और अच्छे से आपको बताऊंगी कि आपको वो कैसे बनाना है और कैसे करना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं। पॉजिटिव चीजें ज्यादा करी हैं, बट नेगेटिव चीजें जब करी हैं तो मैंने सीखा है कि हाँ ये मैंने गलत किया। ये चीज जब मैंने अपना पहला मोबाइल मैनिफेस्ट करा था, तो वो मैंने नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा बस मोबाइल चाहिए, हाँ यूनिवर्स मुझे मोबाइल चाहिए, बस ऐसे करके थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे तो वो कोई भी आ गया। पर जब आप पर्टिकुलर हो जाते हो कि आपको यही चाहिए, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम कार के बारे में यही सोच रहे थे, नहीं आ रहा था। जब हम पर्टिकुलर हो गए यही चाहिए, आ गया। तो आपकी लाइफ में भी जो डिलेज होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप पर्टिकुलर नहीं होते ना कि ये चीज चाहिए, आप बोलोगे घर चाहिए, घर चाहिए, कहाँ चाहिए नहीं पता, ये यहाँ चाहिए वहां चाहिए, कहाँ चाहिए नहीं पता, कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए नहीं पता, तो कैसे आएगा? तो इसी तरीके से इवन जॉब का भी ऐसा ही है। जब आप कोई जॉब चाहते हो, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, ये जॉब करो, वो जॉब करो, नहीं आएगी आपकी लाइफ में। पर जैसे ही आप पर्टिकुलर हो जाते हो, ये चाहिए, ये करना है, आ जाता है, बिकॉज आपका फोकस बढ़ जाता है। और एफर्मेशंस करने से आपका क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है और आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाते हो। तो जो भी आपको आपके लाइफ में चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। और मैंने तो बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, मतलब मैनिफेस्ट करी हैं। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको ये समझना होगा कि आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप हो, जो आप अंदर से हो ना, आप वो चीजें अट्रैक्ट करते हो। उसमें आपको दिख रहा होगा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, लाइफ में सब कुछ है। आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ वैसी चल रही है जैसी आप चाहते हो। क्योंकि आप अगर चाह रहे हो नेगेटिव, आप अंदर से इतने नेगेटिव हो, आप नेगेटिव लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जैसे मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने ये चीज कर दी कि मुझे नहीं ज्यादा नेगेटिव लोगों से बात करनी, जिससे मेरा नहीं होता, मैं नहीं कर पाती।
तो सेम मेरे साथ ये चीज हो रही है, वो लोग सारे लोग मेरी लाइफ से दूर हो गए, क्योंकि जो आप चाहते हो वही होता है। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो था ये शॉर्ट ही बनाया मैंने, तो वैसे तो कोशिश करी है कि शॉर्ट बनाए। और प्लीज आप मेरी इस जर्नी से कुछ सीखिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पक्का होगी, गारंटीड होगी, अगर आप उस पर फोकस करते हैं पॉजिटिवली। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कुछ सीखिए इससे और अपनी जर्नी भी कंटिन्यू कीजिए, और आपको कुछ अच्छा लगे तो मेरे साथ शेयर कीजिए। सो बाय बाय।